तो हेलो एस्पिरेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इन सिस्टम के थ्रू हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो भी हमारा ऑक्सीजन, इसी सिस्टम के थ्रू वो क्या होता है, सर्कुलेट होता है हमारे बॉडी में। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। हार्ट, ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज एंड ब्लड जो है वो फाउंड होता है। इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन है हमारे बॉडी में सर्कुलेट करना ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को हर एक बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। और इसके साथ ही साथ जो वेस्ट मटेरियल्स जैसे CO2 प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, उसको रिमूव आउट भी करना, ये भी इसका क्या है, वर्क है। हार्ट जो है वो पंप करता है हार्ट जो एक्ट करता है, पंप करता है हमारे बॉडी को, ठीक है, पूरे हमारे ऑल ओवर दी हमारी बॉडी में, ठीक है, उसकी फंक्शन। और हमारे बॉडी में लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स नेटवर्क किसका फैला हुआ है? ब्लड वेसल्स का, जिससे हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स के थ्रू हमारे बॉडीज़ के जितने भी सेल्स ऑर्गन्स हैं वहाँ तक सफिशिएंट अमाउंट में हमारा न्यूट्रिएंट और जो ऑक्सीजन है वो पहुँच सके, ठीक है। तो ये इसका वर्क होता है। नाउ कंपोनेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट, सेकेंड वन इज़ ब्लड वेसल्स एंड थर्ड वन इज़ ब्लड, ठीक है। हार्ट जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, जो एक्ट करता है, क्या करता है, पंपिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और फिर सेकंड वन इज़ ब्लड वेसल्स में 3 टाइप्स पढ़ेंगे, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। एंड थर्ड वन इज़ ब्लड में भी 4 कंपोनेंट्स, ब्लड के अंदर भी 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होता है, एक RBC, एक WBC एंड प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा, ठीक है, जिसमें भी वर्क बांटा हुआ है। RBC का काम है कि ट्रांसपोर्ट करे ऑक्सीजन को, ठीक है। WBC का काम है कि हमारी बॉडीज़ के पैथोजन कोई भी अटैक करता है तो वो हम लोग को डिफेंस का काम करेगा WBC। और जब भी ब्लड हमारी बॉडी में जब भी कभी कट हो जाता है तो क्या होता है, ब्लड लॉस होता है ना। तो ये जो ब्लड क्लॉटिंग है ना, ये किसकी वजह से पॉसिबल हो सकता है? तो ये प्लेटलेट्स की वजह से पॉसिबल होता है। और अगर मान लो अगर प्लेटलेट्स की डिफिशियंसी हुई तो हमारे बॉडी में अगर कहीं भी कट आउट होगा तो वो क्या होगा, ब्लड जो है वो फ्लो रुकेगा ही नहीं, है ना। तो ये प्रिवेंट करता है फ्लो ऑफ ब्लड को, ठीक है। कौन? प्लेटलेट्स का वर्क है, ठीक है। और प्लाज्मा जो है वो कैरी करता है कुछ हार्मोन्स वेस्ट को, है ना, ये सभी वो प्लाज्मा कैरी करके रखता है। नाउ वी डिस्कस ब्लड वेसल जो है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, इसके चैनल्स जो हमारे पूरे बॉडी में, ऑल ओवर द बॉडी में फैली हुई है। जिसका काम क्या है, फंक्शन क्या है कि हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, उसका डिलीवरी करे, एज वेल एज जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको रिमूव आउट करे। ये काम किसका है? ब्लड वेसल्स का है। ब्लड वेसल्स में भी 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हम लोग पढ़ेंगे, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, हमारा जो हार्ट है वो पंप करता है ना ब्लड, तो 2 सेपरेट सिस्टम्स ऑफ ब्लड वेसल्स ऑक्यर होता है, ठीक है। एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकेंड वन इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो ये 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन ऑकर होता है जब हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है ब्लड को, ठीक है। तो अभी हम लोग एक डायग्रामेटिक रिव्यू के जरिए समझेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन और आपका सिस्टमिक। देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, जब सर्कुलेशन ऑकर हो हार्ट एंड लंग्स के बीच, तब उस सर्कुलेशन को हम लोग कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड जब जो सर्कुलेशन है वो ऑकर हो हार्ट एंड ऑल ओवर द टिश्यूज ऑफ सेल्स, है ना, यानी रेस्ट बॉडी में, तब उस सर्कुलेशन को हम लोग कहेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये दोनों सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक। तो पल्मोनरी में क्या होता है, हार्ट और लंग्स की भी सर्कुलेशन होगा, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा, हार्ट एंड ऑल ओवर दी टिश्यूज सेल्स इनके बीच होगा, ठीक है, रेस्ट ऑफ द बॉडी में। तो ये 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन है। जैसे लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। इन तीनों के बीच हम लोग जो है डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहला है फंक्शन के टाइप में, ठीक है। तो आर्टरी का जो फंक्शन है वो क्या है कि वो ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड को, कहाँ से, हार्ट से ऑर्गन में। वेन्स का है कि वो ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड को फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट, ऑर्गन से लेके हार्ट तक ये क्या करेगा, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा, सर्कुलेट करेगा। और कैपिलरी क्या करेगा, ब्लड को कैरी करेगा ऑर्गन से, ठीक है, जहाँ पे गैस एक्सचेंज जो है वो ओकर होगा। नेक्स्ट वन इज थिकनेस ऑफ वॉल, की जो वॉल होती है वो थिक होती है एज़ कम्पेयर टू वेन एंड कैपिलरी, ठीक है। वेन की थिन होती है, ठीक है, एंड कैपिलरी की वेरी थिन होती है। अब इलास्टिसिटी की बात करी जाए तो आर्टरी की जो इलास्टिसिटी होती है वो इलास्टिक वॉल्स होती है, आर्टरी की जो वॉल्स होती है वो इलास्टिक होती है, वेन्स की वो थोड़ी कम इलास्टिक होती है, और जो कैपिलरी है वो इलास्टिक ही नहीं होती, इन इलास्टिक वॉल्स होती हैं। साइज़ ऑफ ल्यूमन की साइज़ जो आर्टरीज में होती है वो नैरो होती है, एकदम नैरो होती है, ठीक है। और वेन्स की बहुत बड़ी होती है, और कैपिलरी की वेरी नैरो, यानी एकदम ही नैरो सा ल्यूमन का साइज़ होता है। नेक्स्ट वन इज़ वाल्व्स। वाल्व्स क्या है,
वाल्व्स का फंक्शन है कि वो ब्लड बैक फ्लो ना हो उसको प्रिवेंट करे, ठीक है। तो आर्टरीज में वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, वेन्स में जो है वो वाल्व्स प्रेजेंट होती है, और कैपिलरी में भी वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होती है, यानी वाल्व्स सिर्फ वेन्स में प्रेजेंट होती है। अब देखेंगे प्रेशर ऑफ ब्लड, तो आर्टरी में जो प्रेशर है ब्लड का वो बहुत हाई होता है एज़ कम्पेयर टू वेन एंड कैपिलरी का, ठीक है। तो वेन्स में भी वेन्स में बहुत कम होता है प्रेशर और ब्लड का, और कैपिलरी में लो होता है। सो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।